हेलो दोस्तों, देखिए सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए जो आप लोग का मैथ का जो एग्ज़ाम हुआ बोर्ड द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया, बिहार बोर्ड द्वारा जो मैथ का सॉल्यूशन आप लोग को करा रहे हैं, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव मैथ का सॉल्यूशन आप लोग मिला लीजिएगा और आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। तो देखिए हम यहाँ पे आप लोग को सॉल्यूशन बता रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, इस समानांतर श्रेणी 7, 7 + √3, 7 + 2√3 + 7, 7 + 3√3 का सार्व अंतर क्या होगा। तो देखिए सार्व अंतर होता है कि D - A, जो दूसरा पद रहता है उसको पहला पद, उसी तरह से तीसरा पद को दूसरा पद, उसी तरह से चौथा पद को तीसरा पद से घटाने पर जो अंतर जो आता है वह समान आना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। तो अगर हम 7 + √3 - 7 घटाते हैं तो 7 से 7 काट जाता है, √3 आता है। उसी तरह से 7 + 2√3, 7 + 2√3 और माइनस 7 + √3। देखिए माइनस में 7 आ जाएगा और माइनस में √3 आ जाएगा। तो 2√3 में से √3 कटेगा तो 3 आ जाता है, यानी सार्व अंतर जो आ रहा है, क्या आ रहा है, सार्व अंतर √3 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होता। उसी तरह से निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो जो जिसका सार्व अंतर जो होता है समान नहीं रहता है वो समानांतर श्रेणी में नहीं होता। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व किए होंगे तो देखते होंगे कि तीनों जो है सार्व अंतर में आता है, लेकिन ये 4 नंबर ऑप्शन है जो सार्व अंतर में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए जहाँ तहाँ है, तो आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। सेट आई का है, सेट आई मेरे पास है, हम किसी से मांग कर लाए हैं जो भी विद्यार्थी इस बार एग्जाम दिए थे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो √2 हो गया, और साइन π/4 का वैल्यू होता है sin 45, और फिर प्लस cos 45। तो cos 45, तो sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और प्लस cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। तो अगर इसको सोल्व करिएगा तो 2√2 आ जाएगा, और इधर क्या है, √2 है, तो √2 से √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। उसी तरह से है 14 नंबर की cos θ = 1/2 है, तो sin स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है। तो आप लोग याद किए होंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो sin स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और माइनस को इधर ले लाएंगे तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा। नहीं तो इसको क्या कीजिए कि cos थीटा बराबर 1/2 है, तो इसको थीटा को लंब मानते हैं और इसको आधार मानते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्न। तो आधार कितना दिया हो 1 और कर्न कितना हुआ 2। तो लंब निकालेंगे तो कर्न स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर -1, यानी कितना आ जाता है, √3। कितना आता है, cos sin थीटा लंब, cos थीटा आधार बटा कर्न, तो आधार कितना है 1 और कर्न कितना है 2। तो इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, √3। तब क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा वाला क्या होता है, लंब बटा कर्न। क्या होता है, ये कितना आ रहा है, √3। साइन थीटा वाला क्या होता है, लंब बटा कर्न। लंब कितना है, √3 और बटा 2, तो यानी 3 बटा क्या हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। फिर -1, इसको घटाएंगे तो 2 LCM 3 - 2 यानी 3 - 2 सॉरी, देखिए cos थीटा बराबर आधार बटा कर्न, आधार ये है और ये क्या है, कर्न। तो लंब बराबर कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो 4 में से 1 गया, √3। तो यहाँ पे कितना है, 2। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे फिर इसको निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू लंब बटा कर्न, लंब कितना है 2, लंब कितना है, लंब आया 2 और कर्न कितना आया, √3। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और बटा 3 -1, तो 3 LCM लेंगे तो 4 माइनस कितना आ रहा, 4 - 3, 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1/4, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। तो आप लोग इसको एक बार मिला लीजिएगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन, r त्रिज्या वाला गोला का आयतन क्या होता है। अगर आप लोग फार्मूला अच्छे से याद करके गए होंगे तो गोला का आयतन होता है 4/3 πr क्यूब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता है। डायरेक्ट देखिए फार्मूला पूछा गया।
उसी तरह से है कि tan थीटा बटा sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा बटा sec थीटा प्लस 1। अगर इसको आप लोग सॉल्व किए होंगे तो पहले इसको क्या कीजिएगा कि सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1 एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेके फिर इसको सॉल्व कीजिएगा और इसको साइन कॉस में बदलिएगा तो क्या आंसर आता है 2 cosec थीटा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता। अगर इसका कह रहा है कि 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 2 साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। 1/2 को क्या करना है स्क्वायर, तो 2 गुने 1 क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब प्लस tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है tan 30 का 1/√3। तो tan 60 का क्या होगा √3। तो √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3। तो देखिए ये कितना 1/4 यानी 1/2 आ रहा है ये, और माइनस 3 cos 45 डिग्री 1/√3 यानी कितना 3/2 प्लस 3। इसको एलसीएम लीजिएगा 2 1 माइनस 3 प्लस 6 एक 7 में से 3 गया कितना बचा 4, 4/2 दूनी 4। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आंसर होगा 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो देखिए इतना अगर हम सॉल्यूशन करते जाएंगे तो आप लोग को बहुत टाइम लग जाएगा। इसी तरह से हम आप लोग को उतना सॉल्यूशन नहीं कराते हैं, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन आप किए होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन इसका ऑप्शन मात्र मिला दीजिए कि आपका कौन सा सही होता है। कह रहा किसी घन का विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा कितना 150 सेंटीमीटर। अगर आप लोग सॉल्यूशन किए होंगे तो ज़रूर आप लोग मिला लीजिएगा, इसका आंसर सी होगा। तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिए आप लोग को कितना सही हो रहा है या गलती, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन हम देने नहीं आए हैं, मात्र हम आप लोग को इतना पुष्टि करना है कि आप लोग ये जो ऑप्शन लगाए हैं वो सही है या गलत। कह रहा किसी गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या एवं अर्धगोले के कुल क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो अगर इसको निकालिएगा तो 4:3 आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आएगा। यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर 2n+7 हो तो T7 का वैल्यू निकालना। तो Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी पर इसको बनाइएगा तो आ जाएगा। तो कितना आता है 21 आंसर आता है। अगला उसी तरह से कह रहा है एक पतंग पृथ्वी से 20 मीटर की ऊंचाई पर इसकी डोर 45 डिग्री का कोण है। तो ये 45 डिग्री इसके 20 मीटर की ऊंचाई पृथ्वी से पतंग 20 मीटर की ऊंचाई पर है, इसकी डोर पृथ्वी से 45 डिग्री है। तो डोर की लंबाई ज्ञात करे कह रहा था। ये डोर जो है इसका लंबाई ज्ञात करे तो इसको अगर tan 45 के tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार ए वाला निकालने कह रहा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा का अंतर, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और बराबर साइन लंब बटा का 20 बटा कितना होगा x। तो इसका आंसर आएगा x बराबर 20√2 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से इसका अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो इसका आंसर 80 आता है। देखिए हम उतना सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर इसको सिर्फ मिला लीजिए कि आप लोग को कितना कौन सही हो रहा है कौन गलत है। सेट आई का सोल्यूशन हम दे रहे हैं, कह रहा है कौन समानांतर श्रेणी है। तो देखिए एक और समानांतर श्रेणी आया था तो जिसका सार्व अंतर समान होता है वही क्या है समानांतर श्रेणी में होता है यानी एपी में होता है। तो इसका कौन सा आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एपी में इतना है तो ब्राह्मण पद अगर निकालेंगे Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी पर निकालेगा तो 34 आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। एपी इतना का कौन सा पद 10√2 है, अगर इसको निकालिएगा तो कौन सा पद पूछ रहा है तो निकालिएगा तो इसका आंसर 9 आता है। आप लोग सोल्यूशन किए होंगे तो आप लोग को ज़रूर पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन हमारा सही हो रहा है कौन सा गलत हो रहा है। अगर x + 2 3x और 4x + 1 का समानांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात करें। कह रहा है कि x का वैल्यू कौन सा यहाँ पर आएगा कि इसको हम x के वैल्यू में यहाँ पर रखेंगे तो समानांतर श्रेणी में आ जाएगा। तो 3 अगर रखते हैं तो समानांतर श्रेणी में आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एपी 21, 18, 15 में 0 के पदों की संख्या क्या होगा। 21, 18, 15 में 0 के पदों की संख्या यदि ज्ञात कीजिएगा तो इसका आंसर आता है 8। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आता है। n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग कह रहा है तो n² होता है। समानांतर श्रेणी में 9, 14, 19 के लिए 30 और -10 का मान निकालिएगा तो अगर इसको 30वां पद और 10वां पद निकालेगा रहा था, अगर निकालेगा इसको तो 100 आंसर आता है। तो आप लोग कैलकुलेशन ज़रूर किए होंगे तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा
आप लोग खुद से। उसी तरह से कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एक्स वाई जेड तथा बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर, वाई जेड बराबर 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दूसरे इतना है, तो त्रिभुज एक्स वाई जेड का त्रिभुज एक्स, इसको दो को त्रिभुज बनाइएगा, उसी तरह से समरूप कर दीजिएगा और जो वैल्यू दे रहेगा वो कर दीजिएगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। तो इसका आंसर आता है 189 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, तो किसी वृत्त के जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो लंबाई जो है त्रिज्या के क्या है बराबर है। तो कह रहा है जीवा के केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होता है 60 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उसी तरह से दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं 19 स्पर्श रेखा की स्पर्श रेखाओं की संख्या कितने होता है। दो वृत्त बाह्य रूप से स्पष्ट करते हैं तो 19 स्पर्श रेखा की लंबाई स्पष्ट रेखा की संख्या कितनी होगा, एगो इधर दो गो होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींची गई, दो स्पर्श रेखा 60 डिग्री कोण पर झुके, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितना 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले स्पर्श रेखा की अगर इसको एक स्पर्श रेखा इसको ऐसे कीजिए, ठीक है। अगर इसको निकालिएगा तो प्रत्येक लंबाई पूछ रहा है तो इसका 3√3 सेंटीमीटर आंसर आएगा। इसी तरह से कह रहा यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई हो तो इसका नया क्षेत्रफल ज्ञात करा। तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकाल दीजिएगा तो 4 गुना आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगला कह रहा कि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 3:7 है, ऊंचाइयों का अनुपात 7:12 है, तो उनके पृष्ठ वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो बेलन के एगो पहले बेलन का आयतन और दूसरे बेलन का आयतन, सॉरी पहले बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और दूसरे बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे और उसका अनुपात निकालेंगे तो 1:4 आता है। उसी तरह से यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:225 है तो उनकी संगत भुजाएं का अनुपात। तो इसको क्या करना रहता है, ये आप लोग को हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताए थे कि इसका कैसे बनेगा। इसको रूट कर देंगे तो 11:15 आ जाएगा। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 7:5 का अनुपात है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें तो क्षेत्रफल 49:25 आएगा। इसको सिर्फ क्षेत्रफल निकालना रहता है। इसका हम आप लोग को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताए थे। अगला कह रहा है दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 100:1 का इनके संगत माध्यिकाओं अनुपात ज्ञात करें तो माध्यिकाओं का अनुपात कितना 10:9 आ जाएगा। तो आप लोग सॉल्व किए होंगे तो आप लोग को जरूर पता होगा कि हम कौन कौन इसमें से मारे हैं सही। तो आप लोग एक बार जरूर मिला लीजिएगा। दो समरूप त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, यदि पहले त्रिभुज की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की, तो अगर इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका 8 सेंटीमीटर आंसर आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तीय बेलन जिसका आयतन समान उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या आता है 1:2 आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 है तो इनकी त्रिज्या, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 3πr²। इस पर अगर आप लोग निकालिएगा और इसकी कितना देल है 462 देल है, तो 462 बराबर 3 गुने पाई का वैल्यू 22/7 r² निकालेगा। तो इसको काटिएगा तो ये कितना बार में कटता है 21 बार में, फिर 3 7 21 यानी 7 7 49, तो 7 7 49 तो r² आर के अगर वैल्यू निकालिएगा तो 7 आता है। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को फार्मूला याद है तो क्वेश्चन बहुत सारा है जो डायरेक्ट फार्मूला के बेस पर था, डायरेक्ट फार्मूला के बेस पर आधारित था। कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या शंकु के रूप में ढाला तो शंकु की ऊंचाई, तो इसका अगर निकालिएगा शंकु की ऊंचाई तो 1 सेंटीमीटर आएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो घन के प्रत्येक किनारा की ज्ञात करें। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकाल ले, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है 6a², इसको निकालेगा तो 5 सेंटीमीटर आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि ए और बी का माध्य अंतर क्या होता है a+b/2। माध्य निकालते हैं तो दोनों का जोड़ देते हैं और जितना अंक रहता है उतना से भागा दे दिया 2 से भागा दे दिया जाता है। तो क्या माध्य बहुलक निकालने के लिए जो इसमें ज़्यादा जिसका संख्या होता है वही बहुलक होता है। तो दो कितने बार है, दो जो है 2 बार है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में द्विघात समीकरण में कौन है, तो द्विघात समीकरण मतलब जिसका घात 2 होगा वही द्विघात समीकरण के रूप में आता है। तो देखिए बी जो है अगर आप लोग चेक कीजिएगा तो द्विघात समीकरण के रूप में बी होता है, बी वाला ऑप्शन जो होगा। अगला कह रहा है कि यदि बहुपद x² प्लस
x/4 प्लस 1/4 के शून्य अल्फा बीटा हो तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसको पहले आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा, फिर इसको इक्वेशन के फॉर्म में लाइएगा और अल्फा 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फार्मूला -b/a, और जो इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, समीकरण के फॉर्म में, वहाँ से b/a निकाल लीजिएगा तो आप लोग का आंसर आ जाएगा -1/4, ऑप्शन नंबर बी। रैखिक समीकरण x + 2y - 7 का एक हल है, तो इसका हल निकालिएगा तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3 आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उसी तरह से एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल x² y² z घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन x y z आएगा अगर आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा तो। अगला कह रहा है 6 8 9 x और 13 का माध्य 10 है तो x का मान, अगर इसको माध्य निकालेंगे तो इसका आंसर 14 आएगा। क्या करना है, सभी को जोड़ के उतना से भागा दे, जितना अंक है उतना से भागा दे देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 6 16 8 22 21 9 18 25 की माध्यिका क्या है। अगर इसको माध्यिका निकालेगा तो पहले अरेंज कीजिएगा, जो बीच वाला आता है वही आंसर होता है, नहीं ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला कह रहा है 3x + 7y + 15 = 0, तो 6x - 14y - 32 के कितने हल है। अगर इसको a1/a2 = b1/b2 इसी करके निकालेगा तो इसका कोई हल नहीं होता है। तो cosec स्क्वायर 54 डिग्री और tan स्क्वायर 36 डिग्री, तो इसको cosec स्क्वायर के tan स्क्वायर के चेंज कीजिएगा तो क्या आएगा, cosec स्क्वायर इसको tan स्क्वायर के चेंज कीजिएगा तो cot स्क्वायर 54 डिग्री आ जाएगा, और cosec स्क्वायर - cot स्क्वायर = 1 होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होता। एक वर्ष में एक महीना यथादृच चुना जाता है, उसके जून का सितंबर होने की प्रतीकता, तो जून का सितंबर होने की प्रतीकता होता है कितना महीने का होता है, कितना वर्ष कितना महीने का, 12 महीने का होता है, 2 6 12 1/6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन कह रहा कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद वाला सूत्र क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी फार्मूला पर क्या करना है, इसको रख देना है, तो इसको रखिएगा तो इसका सॉल्यूशन जो है x² - 2x - 15 हो जाएगा। उसी तरह से कह रहा है यदि बहुलक 4x² + 4x + 1 के शून्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा का पावर -1 तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो जाएगा। इसको एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा और नीचे अल्फा इंटू बीटा निकालेगा तो इसका -4 आंसर आएगा। देखिए हम आप लोगों को सारा चीज़ बता दे रहे हैं, बनाने की विधि आप लोग बनाकर देख लीजिएगा। द्विघात बहुपद शून्यकों का योगफल 4 है, गुणनफल 3 है, तो बहुपद ज्ञात करिए। तो अभी आप लोग को बताएं x² - अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, फार्मूला होता है। इसी पर अगर आप लोग बैठा दीजिएगा, शून्यकों का योगफल जो है 4 और शून्यकों का गुणनफल 3, तो x शून्यकों का द्विघात बहुपद शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 3 है, तो शून्यकों का योग कितना है 4, तो x² - अल्फा प्लस बीटा x² - अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस पर बैठाइएगा तो इसका आंसर 2x² - 8x + 6 आएगा। अगला कह रहा है कि px = x⁵ - 5x² + 6 को qx से इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा। अगर आप लोग भाग दीजिएगा तो भागफल का घात 2 आता है। इतना के अभाज्य गुणनखंड 5 का घात क्या होगा। अगर अभाज्य गुणनखंड में अगर इसको आप लोग 625 को तोड़िएगा तो 5 का घात 4 आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता। यदि द्विघात बहुपद x² - 11x - k का शून्य 3 हो तो k का मान ज्ञात करें, तो k का मान ज्ञात करिए तो x² - x, इसको अगर आप लोग सोल्व कीजिएगा तो बहुत ईजी है, इसका 42 आंसर आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की परिक्ता नहीं हो सकती है, तो 1.5 जो है घटना की परिक्ता नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, मानक विचलन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। एक पासे की फेंके से 1 या 5 आने की परिक्ता क्या होगा, 1 या 5 आने की परिक्ता 1/3 होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। एक पासे की एक फेंक में विषम नहीं आने की परिक्ता, तो विषम नहीं आने की परिक्ता जो है विषम यानी 2 4 6 पासा में कितना अंक होता है, 2 या 4 या 6 आ सकता है, तो 1/6 यानी 1 कितना हो जाएगा, एक पासे की विषम संख्या यानी 3 गो विषम सम संख्या और 6, तो 3 दूनी 6 1/2 इसका सही आंसर होगा। 2 पासे की फेंके में समय परमाणु की संख्या कितना होता है, 36 को होता है। p = 0.5 और p
ई का मान निकालेगा तो कितना होगा, 0.5 ही आएगा। किसी ब्रह्म पदार्थ के वितरण का माध्य और बहुलक क्रम से इतना है तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो उस पर निकालिएगा तो इसका आंसर 24 आएगा। त्रिभुज एक्स वाई जेड में भुजा वाई जेड को बिंदु टी तक बढ़ाया जाता है। त्रिभुज जिसमें एक्स जेड टी 110 डिग्री है तो एक्स वाई जेड 40 डिग्री है, तो इसको अगर त्रिभुज के हिसाब से बनाइएगा तो इसका वैल्यू जब निकालिएगा तो जो त्रिभुज एक्स टी जेड जो है, एक्स वाई जेड को टी तक बढ़ाया जाता है, तो इसको टी तक बढ़ा दिया जाता है, उसका एक्स जेड टी, तो एक्स जेड टी जेड एक्स जेड टी का वैल्यू 110 डिग्री है। एक्स जेड वाई एक्स एक्स जेड वाई का वैल्यू कितना है, 40 डिग्री। तो एक्स जेड वाई का मान क्या, एक्स वाई जेड का मान 40 डिग्री, तो एक्स वाई जेड का निकालिएगा तो 70 डिग्री आता है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज LMN में ए बराबर 60 तो एम बराबर 35 सी बराबर 58 डिग्री आता है। इसको आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा। त्रिभुज ABC में AD लंब BC पर AD बराबर BD बराबर 5 सेंटीमीटर, तो BC 17 से, तो AC का मान निकालिएगा तो 5 त्रिभुज ABC में, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को सोल्यूशन करके इसका कितना आता है, 13 सेंटीमीटर आता है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 8 साइन 60 डिग्री कॉमा 0 तथा 0 8 साइन 30 डिग्री बीच की दूरी अगर निकालिएगा, x1 माइनस x2 माइनस y1 माइनस y2 को निकालिएगा तो इसका आंसर जो आता है 8 आता है। आप लोग सोल्यूशन कर लीजिए। कॉस थीटा बराबर 4 बटा tan थीटा बराबर 5, तो इसको कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार 4 कर्ण 5, अगर इसको लंब निकालेगा तो 3, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार 3 बटा 4 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कॉस 48 साइन 42, अगर किसी को इसको में एगो में कॉस 48 साइन 42, तो कॉस को अगर हम चेंज करते हैं तो साइन 42 आ जाएगा, तो साइन 42 जीरो आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का साइन। इसको अगर आप लोग तोड़े होंगे तो कॉस का स्क्वायर माइनस 1, तो कॉस का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 एक फार्मूला होता है, तो कॉस का स्क्वायर थीटा और माइनस 1 इधर आ जाएगा, और ये जो कॉट स्क्वायर है जो उधर चल जाएगा कॉट स्क्वायर, और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 और साइन स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और इसको साइन कॉस में फिर टैन को साइन कॉस को चेंज कीजिएगा तो कॉस का स्क्वायर थीटा आएगा। इसी तरह से टैन 45 टैन 35 टैन 75 टैन 55 टैन 45, तो देखिए टैन 45 का वैल्यू तो 1 हो गया, और एक दो को अगर हम लोग करेंगे तो उसका भी कितना था 1, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। साइन 13 कॉस 17, अगर इसको कीजिएगा तो साइन और कॉस, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। साइन स्क्वायर थीटा एगो साइन स्क्वायर 13 डिग्री है, एगो कॉस स्क्वायर 17 कॉस स्क्वायर 13 डिग्री आएगा, तो इसको अगर चेंज कीजिएगा तो इतना आएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। कौन भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, यानी जो मान लिया जाए कि 1/2, तो देखिए 0.5 होता है, तो जो दशमलव के बाद काट जाता है वो क्या शांत होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होता है। दिल भाग एल्गोरिथम ए बराबर BQ प्लस आर, ए बराबर 72 बी बराबर 9, तो आर बराबर क्या होगा, ए बराबर 72 तो बी बराबर 9, तो क्यू बराबर 8 हो जाएगा, तो आर बराबर 0 हो जाता, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो आर बराबर क्या होगा, ए बराबर 72, बी बराबर 9 और क्यू बराबर 8, तो 9 8 72, आर बराबर 0, तो क्या पूछ रहा है, तो आर बराबर क्या होता, आर बराबर 0 आंसर होता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक थैले में 7 लाल हरा 8 हरा 5 सफेद गेंदे केंद्र यादृश्यता निकाली जाती है, तो इनमें न लाल न सफेद होने की परिकता क्या होगा, तो 20, 8 7 15 5 20 माइनस 12 बटा इसको निकालेगा तो 2/5 आता है। इसी तरह 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की वाय बिंदु पर पी स्पर्श रेखा की पट्टी की लंबाई 24 सेंटीमीटर और वृत्त केंद्र के OP की लंबाई तक, इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो 25 सेंटीमीटर आएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि बहुपद इतना के शून्य अल्फा और बीटा है तो 5 अल्फा इंटू बीटा,
तो इसको शून्य का अल्फा और बीटा है, तो इसको पहले निकाल दीजिए क्या, दिघाती अति इसको अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। और अल्फा इंटू बीटा अगर वैल्यू अल्फा इंटू बीटा अगर निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, कितना होता है सी बटा ए। सी का वैल्यू कितना है -4 और ए का वैल्यू 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, इसका आंसर आएगा -10। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसको अगर शून्य, इसको मैं कह रहा कि शून्य कौन होगा, तो अगर आप लोग इसको गुणनखंड तोड़ के और इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग, समीकरण सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो ए स्क्वायर -4ac इज नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बिंदु -1, 3 एवं -5, 7 के बीच की दूरी, तो इसका दूरी सूत्र निकालेंगे, तो x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 4√2 इसका सही आंसर होगा। बिंदु 2, -2 और -2, 2 को मिलाने में रेखाखंड को मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है 2 x1 - x2 बटा y1 + y2, इसका निकालेंगे तो 0, 0 होता है। बिंदु -5, -12 का भुज कितना होता है -5 होता है। समानांतर श्रेणी में 6, 13, 20 और 216 का मध्य पद क्या होगा, इसको निकालेगा तो 111 आता है। -6, 4 की चतुर्थांश में स्थित है। प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। तो देखिए माइनस प्लस जो है द्वितीय चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। P इंटू -6 और -15 की एक चार्ज की दूरी कितना होता है -6 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होता। उसी तरह से बहुपद x स्क्वायर -4 के अगर शून्यक निकालेंगे तो x स्क्वायर -4 बराबर 0, x बराबर 4, x का वैल्यू प्लस माइनस √2 यानी ±2 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही। द्विघात समीकरण है x स्क्वायर पर 3x + 2 बराबर 0 का विवेचक डी बराबर फार्मूला हम आप लोग को बताएं तो बी स्क्वायर -4ac, तो बी का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 -4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 0, 9 - 8 बराबर 1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता। उसी तरह यदि बहुपद x स्क्वायर -kx + 8 के शून्यकों का योग 6 और k का मान ज्ञात करें, तो अगर k का वैल्यू निकालेगा तो 6 इसका आंसर आता है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन कह रहा है समीकरण x स्क्वायर -6x + 4 बराबर 0 मूलों का योगफल एवं मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल बराबर होता है क्या फार्मूला, मूलों का योगफल बराबर फार्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, तो -b बटा a अल्फा इंटू बीटा c बटा a, तो अल्फा प्लस बीटा -b बटा a माइनस माइनस प्लस 6 और अल्फा इंटू बीटा c बटा है यानी 4, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 अनुपात 2 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता। कौन बहुपद नहीं है, अगर तो ए जो है बहुपद में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है समानांतर श्रेणी 2, 4, 6, 10 का प्रथम 6 पदों का योगफल। अगर इसका 6 पदों का योगफल निकालिएगा तो इसका आंसर जो है वो कितना आएगा, तो आप लोग 6 पदों का आंसर एक बार निकाल लीजिएगा। किसी त्रिभुज शीर्षों का नियामक इतना इतना और इतना है तो इनके केंद्र का निर्देशांक निकालेगा तो 5,4 आता है। उसी तरह से बिंदु 1 इंटू 1,2 और ओ बराबर 0, सी बराबर एक्स वाई एक है तो 2x बराबर y इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 7,3 इतना के दोनों अवस्थित है, एक अक्ष के दोनों ओर, एक अक्ष के दोनों ओर स्थित है, एक अक्ष के दोनों स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि a बराबर 60 डिग्री बी है तो यहाँ पर एक कॉस a का वैल्यू 30 डिग्री और b का वैल्यू a का वैल्यू 60 डिग्री और b का वैल्यू 30 डिग्री और यहाँ पर वैल्यू रख के बनाइएगा तो √3/2 इसका आंसर आता है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ, अगर 5 cos थीटा बराबर 4 तो इतना का वैल्यू निकाले तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 ऐसे होता। तो इसका कोई निकालने का ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता। सेक स्क्वायर, इसको भी अगर आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये आप लोग एक बार सॉल्यूशन कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी कैलकुलेटिव है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 sin स्क्वायर 15 + 1 + 3 sin स्क्वायर, जो ये 3 sin स्क्वायर है तो इसको एक होकर क्या करेंगे चेंज कर देंगे, तो इसको अगर चेंज करेंगे तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आएगा और 3 कॉमन हो जाएगा तो 1 3 और +1, 3 + 1 कितना 4 और नीचे भी करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 2 आंसर इसका सही आंसर होगा। sin 20 + cos 17 - 2 cos a, अगर इसको निकालेगा तो 70 डिग्री आंसर आएगा। किसका मान 1 के बराबर होता, 1 के बराबर नहीं होता। sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर - tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, cos स्क्वायर थीटा - cot बराबर 1, मगर tan स्क्वायर - sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होता।
एक मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण उसके 5 से 25 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के मीनार की ऊंचाई। तो ये वाला अगर इसको 60 डिग्री है तो इसको निकालेगा तो इसका आंसर 25√3 आता है। तो इसको हम साइन पाद के 25 मीटर 25 ये होगा 60 डिग्री। तो कह रहा है मीनार के शीर्ष का उन्नयन को तो मीनार की ऊंचाई तो ये निकाले कह रहा। तो साइन थीटा बराबर लैम्ब बटा साइन थीटा लैम्ब बटा का कोस थीटा आधार टेन थीटा लैम्ब बटा आधार। तो टेन 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 60 डिग्री का वैल्यू टेन थीटा बराबर लैम्ब टेन 60 का वैल्यू लैम्ब बटा आधार 1/25। तो टेन 30 के वैल्यू 1/√3 यानी √3 बराबर x/20। तो x के वैल्यू 25 25√3 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता। तो और आगे है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 4। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 16 इसका आंसर आता है। साइन 2x बराबर 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस इसका वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पर ही कुछ आएगा। फिर साइन 2x बराबर तो इसका 45 डिग्री आंसर आता है। आप लोग एक बार ए और बी दोनों यूनिट इस प्रकार है कि साइन ए बराबर कॉस बी। तो ए प्लस बी का मान क्या होगा 90 डिग्री आंसर होता। उसी प्रकार देखिए आप लोग का सॉल्यूशन यहाँ पर ही समाप्त होता है। तो सेट आई का सॉल्यूशन हम करवाए हैं। तो आप लोग सेट आई का सॉल्यूशन जिनका भी मतलब सभी का सॉल्यूशन सभी का क्वेश्चन तो सेम रहता है, सिर्फ क्वेश्चन ही जहाँ तहाँ रहता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर इसको मिला लीजिएगा कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। हम आप लोग को कुछ कुछ का सॉल्यूशन दिए हैं और कुछ कुछ का सॉल्यूशन नहीं दिए हैं। तो आप लोग को आंसर हम सभी का बता दिए हैं। तो एक बार आप लोग मिला लीजिएगा और इसमें बताइएगा कि आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम में कैसा एग्ज़ाम जा रहा है। कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा और बताइए कि आप लोग को कितना सही हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हम आप लोग को अपलोड कर दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। आज भर के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में फिर इसी अंदाज में। जय हिंद जय भारत।